आइए परमेश्वर के वचन की तरफ आए। प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय। प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। लंगड़े भिखारी का चंगा होना। बोलो, लंगड़े भिखारी का चंगा होना। हाँ, पत्रस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। बोलो, मंदिर में क्या कर रहे थे? बोलता है मंदिर में जा रहे थे। कौन से समय? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तीसरे पहर के समय। कहां पर जा रहे थे? बोलते वे लोग मंदिर में जा रहे थे। मंदिर में कहीं के लिए जा रहे थे? पत्रस और यूहन्ना, क्योंकि उनका प्रार्थना का समय था, मंदिर का समय था, आराधना का समय था। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, आज का हमारा सब्जेक्ट है मंदिर का समय। बोलो ना, हैकल का समय। बोलो, इबादत का, सब मिलकर खुदा की इबादत करने का समय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस दौर में पत्रस और यूहन्ना यानी पहली सदी की कलीसिया के लिए जो है मंदिर का एक समय मुकर्रर किया हुआ था। मंदिर का एक समय, आराधना का एक समय, मंदिर में जाकर खुदा की इबादत करने के लिए, हैकल में जाकर। मंदिर जो शब्द जो ऐसा ये लगता है, एक्चुअली उसका असली जो पास हैकल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इबादत का समय यानी पवित्र लोगों की जमात का समय, खुदा के लोग प्रार्थना में, आराधना में मिलने का समय, उसको लिखा गया कि मंदिर का समय। बोलो, आपके और मेरे जीवन में इबादत के लिए परमेश्वर ने एक मंदिर दिया है। बोलो ना, ये कौन सा मंदिर था? कौन सा मंदिर में जा रहे थे यहाँ पर इन लोग? हमारा शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पास्टर, हम चलता फिरता आराधना करते, घर में आराधना करते, ठीक है, लेकिन सब लोग मिलकर आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने एक मंदिर को ठहराया। वो मंदिर कौन सा है? प्रार्थना भवन, यानी 4 दीवार, 4 पिलर वाला मंदिर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है कि तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने उस सदी में एक मंदिर को क्या किया था? मुकर्रर किया था। आराधना करने के लिए मंदिर को मुकर्रर किया था, इबादत करने के लिए मंदिर को मुकर्रर किया। जो मटेरियल है, जो है मटेरियल है, ईंट और सीमेंट का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी खुदा ने मुझे और आपको जो है सब मिलकर खुदा की इबादत करने, खुदा की आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, अपने अपने समस्याओं के लिए परमेश्वर ने आज भी एक ईंट और सीमेंट का यानी मटेरियल जो बना हुआ, मटेरियल से जो बना हुआ, ईंट और सीमेंट से बना हुआ एक मंदिर को परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या किया है? क्या किया है? बोलो, मुकर्रर किया। क्या किया है? एक मंदिर को क्या किया है? मुकर्रर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बगल वाले को बोलो, आपके लिए परमेश्वर ने इस मंदिर को मुकर्रर किया, इस हैकल को मुकर्रर किया। जब ये हैकल को मुकर्रर किया तो फिर बोलो, इस हैकल का क्या रहेगा? एक क्या था बोलते ऊपर? हैकल का क्या है? इस मंदिर में आने का क्या है? एक समय भी मुकर्रर किया। प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर में आने का एक समय भी मुकर्रर किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पत्रस और यूहन्ना जा रहे थे, प्रेरित लोग जा रहे थे। प्रेरितों को जो है मंदिर की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि प्रेरित जहां पर खड़े होते थे वहां पर प्रभु परमेश्वर उनके हाथ से बड़े बड़े मिरेकल करता था। फिर ये लोगों को मंदिर की आवश्यकता क्या है? या तो ये लोगों को मंदिर की आवश्यकता है तो मैं और आप उनसे बढ़कर है क्या? हाँ, जब ये लोगों को एक मंदिर का समय मुकर्रर किया गया, बाइबल मिल के तीसरे पहर, पहला पहर, दूसरा पहर और तीसरा पहर। अगर तीसरा पहर अगर मंदिर का समय मुकर्रर किया, हो सकता दूसरा पहर भी मुकर्रर किया हो सकता पहला पहर भी मुकर्रर किया हो। संडे का पहर, सुबह का 10 का पहर, 10 से 1 का पहर अगर मेरे और आपके लिए मुकर्रर किया, हो सकता मंगलवार का भी पहर मुकर्रर किया है, शुक्रवार का भी पहर क्या किया है?
सारी बातों को मिलकर हम देखेंगे, यानी उसका कंक्लूजन यही है, परमेश्वर अपने लोगों को इबादत करने के लिए, मुझे और आपको चलता फिरता तो मंदिर बनाया, लेकिन सब लोग मिलकर इबादत करने के लिए एक रीति और सीमेंट का भी मंदिर परमेश्वर ने मुकर्रर किया। आप तो परमेश्वर का धन्यवाद क्या, वो मंदिर मुकर्रर करके क्या मंदिर को एक दिन बंद चालू रखने का, बाकी दिन बंद करने का क्या? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर है तो उसका समय भी, तू अगर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो एक दिन प्रार्थना करे, दूसरा दिन नहीं करने का क्या? आज तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद। प्रेरितों को अगर मंदिर का समय मुकर्रर था, हैकल का समय मुकर्रर था इबादत करने के लिए, आराधना करने के लिए, प्रार्थना मिन्नत फरियाद करने के लिए, ताकि मंदिर में आकर लोग मिलकर इबादत करें, तो आज अपने बगल को बोलो, परमेश्वर ने आपको भी एक मंदिर का समय मुकर्रर किया। बोलो, मंदिर भी मुकर्रर किया और मंदिर का हैकल भी मुकर्रर किया और हैकल का समय भी तेरे लिए मुकर्रर किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस समय को जब मुकर्रर किया तो उस समय का पालन जो है परमेश्वर के वचन में लिखा है। पतरस और यूहन्ना की बाबत यहां पर है, मंदिर में जाने आने वाले की बाबत यहां पर बात है। वे लोगों ने मंदिर के समय को क्या किया बोलता है, पढ़ेंगे बाइबल में, तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर, प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे या प्रार्थना छूटने के बाद जा रहे थे? बोलो ना, प्रार्थना के बराबर समय पे जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना खत्म होने के बाद जा रहे थे। बोलो ना, आपको सुबह आकर एक प्रार्थना का समय आपके लिए क्या किया है? बोलो अपने बगल वाले को, मंदिर है तो मंदिर में एक प्रार्थना का समय क्या है? तो प्रार्थना का समय कितना बजे से शुरू होगा भैया? तो आप कितना बजे आएगा? 9 बजे। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना का समय गए या प्रार्थना का समय खत्म होने के बाद गया? बोलो ना, प्रार्थना का समय गया। तो तू कब आएगा? पतरस और यूहन्ना है ना, उसको जल्दी जरूरत था। मैं पतरस और यूहन्ना से बहुत क्या हूं, क्या हूं, बढ़कर हूं, मुझे क्या जरूरत है? मैं प्रेरितों से 2 कदम, तू प्रेरितों से 2 कदम आगे भी मत जा, तू जा भी नहीं सकता है। कम से कम प्रेरितों के साथ तो चलने का, क्योंकि प्रेरित हमारे लिए क्या है? बोलो, पद चिन्ह है। बोलो, पद चिन्ह है। प्रेरित प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे थे, तो मुझे और आपको किसके पद चिन्हों पर चलना है? किसके पद चिन्हों पर? प्रेरितों के पद चिन्हों पर चलना है। क्योंकि आज किसकी सेवा कही है? डिसाइपल, प्रेरितों की सेवा है। आपके लिए पद चिन्ह है, आपके कलीसिया के लिए, आइकल के लिए एक पासवान क्या है? पद चिन्ह है। पासवानों के लिए प्रेरित क्या है? पद चिन्ह है। ये बात देखा, मंदिर है तो मंदिर का बोलो समय भी, और मंदिर के समय तो मंदिर के समय को पालन करना भी क्या है? फर्ज हो गया मेरे और आपके लिए। अभी सवाल पैदा होते हैं, पास्टर ठीक है चलो, मंदिर के समय जो मुकर्रर किया है, संडे के दिन, मंगलवार के दिन और शुक्रवार के दिन मुकर्रर किया है, कितने लोग हैं जो खुदा के चुने हुए, बाइबल मिलकर जो समय मुकर्रर किया होता था, वो समय को ये लोग मिस नहीं करते थे पहले सदी के कलीसिया के लोग। फिर तो हम दूसरा अध्याय में भी 40 सोचेंगे, वहां पर भी देखेंगे क्या है? वो घर घर वो घूमते थे, रोटियां तोड़ते थे, शिक्षा पाते थे। वे लोग काम धंधे वाले थे, कैसे रिकामे थे? बोलो ना, काम धंधे वाले थे। पता नहीं कितने कोसों में जाके काम करते थे। उस वक्त को रिक्शा की सुविधा नहीं था, गाड़ी की सुविधा नहीं था, बस का सुविधा नहीं था, ट्रेन की सुविधा। फिर भी वो समय के अनुसार क्या करते थे? मतलब वो काम भी निपटाते थे और फिर रोटियां तोड़ने के लिए पैसा कहां से आता था उनके पास? काम करते तभी ना आता था ना। शिक्षा पाने के समय क्या करते थे? बरोबर हो। प्रार्थना के समय क्या है? बरोबर हो, पहुंच जाते थे करके बाइबल मिल गए। कहां पर? प्रेरित हम दूसरा दे पढ़ेंगे एक बार, वो वचन देखें। हाँ पढ़ेंगे, 42 में पढ़े। हाँ, विश्वासियों की संगति हाँ, और सब लोगों पर भय छा गया। 41 41 से पढ़े।
2 का। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया है उनके लिए फर्ज है, हाँ, उन्होंने बपतिस्मा लिया बपतिस्मा लिया। और उसी दिन वचन जो ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, हाँ। उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में क्या हो गए वो लवलीन थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे विश्वासियों की संगति, हाँ, और सब लोगों पर हाँ, छा गया। जिसके अंदर पवित्र आत्मा का भय है, जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, वही व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, तुमने वचन को ग्रहण तो कर लिया, बपतिस्मा लिया, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी परमेश्वर का भय नहीं है। वो कैसा मालूम पड़ता है? जो समय मंदिर के लिए, संगति के लिए आपको मुकर्रर किया गया परमेश्वर ने, वो समय पर क्या रहना, वो समय को तुच्छ जानना, वो समय को नेग्लेक्ट करना। वो जो मंदिर के समय तुझे प्रार्थना के लिए मुकर्रर किया, वो समय जो है कहीं जाके और दूसरे जगह पे उसको व्यतीत करना। तो समय निकल सकता है, फिर भी तो समय को नहीं निकालना। कौन सा व्यक्ति है बोलता है वो? इसका मतलब अब वो वचन तो ग्रहण किया, वचन का इनकार नहीं है, वचन का इनकार नहीं है। वो घर परिवार में अपना प्रार्थना करता है, उसका इनकार नहीं है। लेकिन मंदिर का जो समय जो मुकर्रर किया है ना, वो समय पर नहीं आना, वो इनकार है। वो इनकार किसके अंदर आता है? जिसके अंदर से परमेश्वर का भय अभी उड़ गया और अपनी लॉजिक, अपनी मंतक, अपने तरीके से सामने वाले को भय डालना। वे लोग अंदर जिसके अंदर परमेश्वर का भय उड़ गया है, वो सही नहीं, इस बात का दलाइल है। बस मैंने टाल लिया, संडे का एक ही दिन मैं परमेश्वर के मंदिर में क्या करूं, लोगों के साथ परमेश्वर के मंदिर में संगति करूंगा। वो भी कब करूंगा? समय के अनुसार नहीं करूंगा। वो भी 10 बजे से 11 बजे प्रार्थना का समय ना, वही समय को मैं डांडी मारूंगा। परमेश्वर के भवन में आके प्रार्थना का समय में नहीं आऊंगा। क्यों? अभी मुझे परमेश्वर का कोई भय नहीं है। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। संगति में, कलीसिया की संगति में बैठकर मुझे भी प्रार्थना करने की इच्छा नहीं है। प्रार्थना के मेरे घर में प्रार्थना कर दो, 20 बच्चों के साथ प्रार्थना कर दो, वही मेरे लिए क्या है, बहुत काफी है। शैतान ने अंदर भय डाल के रख दिया, मत जाना। शैतान का भय जिसके अंदर आता है, उसके अंदर से परमेश्वर का भय जरूरी है क्या? 3 दिन जाने का जरूरी है, महीने के तो कौन कहता है? कौन कहता है? बाइबल कहता है 3 दिन परमेश्वर के लिए तो अलग कर, फिर 4 दिन में प्रभु कैसे तुझे ब्लेस करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन मिले क्या? पवित्र आत्मा सब चीजें ढांचे में थी। जब ये लोग उस समय को सौंप कर देते थे, क्या हो गया? ये लोगों पर भय छा गया और बहुत अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट। परमेश्वर ने मंदिर के लिए जो समय तेरे लिए मुकर्रर किया ना मेरा अजीज, वो मंदिर के समय को तुच्छ नहीं जानते हुए, प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, रोटियां तोड़ने के लिए, संगति करने के लिए, प्रेरितों के साथ प्रार्थना में तू लवलीन रहेगा। तेरे सेवक तुझे मुकर्रर किया है, क्या होगा? ये भय का आत्मा कार्य करेगा। जिसके अंदर भय का आत्मा कार्य करेगा वही इस बात के सौंपेगा, और सौंपने के बाद क्या होगा? उसके जीवन में बहुत सारा मिरेकल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद कर, तेरे जीवन में अद्भुत कार्य रुक चुका है। अभी मैंने कहा ना, उपवास प्रार्थना के समय में शिक्षा की क्या की? प्रार्थना में समय को बिताई, उपवास प्रार्थना में समय को बिताई, प्रेरितों के साथ संगति की, रोटी तोड़ी, प्रार्थना में लवलीन रहने का। उसका नतीजा क्या हुआ? स्वीटी का ढेर सारे पैसा हॉस्टल से प्रभु ने बचाया, तुरंत उसको क्या दिया? चंगाई दिया। अद्भुत कार्य ऐसा करेगा प्रभु। तू सोचेगा वैसा नहीं करेगा। कोई आकर सोचता है मेरे को ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं हो रहा है? कुछ तो जादू, ऐसा कोई जादू ऐसा कुछ दिन आते हैं, ऐसा कुछ जादू नहीं होता ना, वो फिर पीछे चले जाते, ठंडे पड़ जाते।
ये तेरी सबसे बड़ी गलती है, ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। वो कौन डाल रहा है तेरे दिमाग में, तेरे जहन में? वो शैतान डाल रहा है। तू शैतान का भाई मानेगा, तू परमेश्वर के हैकल को तुच्छ जानेगा। परमेश्वर का भाई मानेगा, परमेश्वर का हैकल को क्या बहुप्रिय जानेगा। तेरे जीवन में अद्भुत कार्य होना है। बोलो अपने बगल को, तेरे जीवन में अद्भुत कार्य, इतने से अद्भुत कार्य चल, इतना अद्भुत कार्य से काम चलने वाला नहीं। तो जिंदगी भर तू जो प्रभु का हैकल को तुच्छ जानकर जो काम काज में समय दे रहा था भैया, वो एक झटके में कैसे उड़ जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। क्यों? परमेश्वर का भाई मानना तूने छोड़ दिया है। एक दौर आएगा ऐसे ही उड़ जाएगा, कमा 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 आएगो एकच गेला सगळा 40-50 हजार 2 महीना 3 महीने की कमाई। तेरे 2 महीना 3 महीने का कमाई तेरा बचना है। दिन भर तू काम कर, जो मंदिर का समय तेरे लिए मुकर्रर किया है वो तेरे बोलो कमाई को बरकत लाने वाला समय है। बोलो 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 बोलो, तेरे कमाई में बरकत आना है, तेरे घर परिवार में अद्भुत कार्य होना है। प्रेज और हालेलुया। तेरे पैसे यहाँ वहां फालतू में नहीं जाना है। तो बोलना प्रेरितों के साथ संगति करने के लिए परमेश्वर ने जो रेती और सीमेंट का मंदिर को ठहराया, वो मंदिर में तुझे आना पड़ेगा। उस समय पे वहां पर तुझे गाइडेंस मिलेगा, वहां पर पवित्र आत्मा तेरे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। कभी आना है? समय के पहले या समय के बाद? कब? अरे मेरे समय के पहले आने का मेहरबानी मत कर। 10 बजे तो 9 बजे आने का भी मेहरबानी। वचन मिल के तीसरे पहर के समय, कम से कम समय पे तो आ, कम से कम समय पे तो तू आ। समय पे आने के तेरे लिए क्या है? बोलो ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। समय पर आने से प्रेरितों के साथ लोग इकट्ठा होते थे। वचन मिलेगा कि पवित्र आत्मा का भय उन पर छा गया और क्या हो गया? अद्भुत कार्य होने लगे और 100 विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। मंदिर कहीं के लिए है? मंदिर का समय तुझे क्यों मुकर्रर किया है? बोलो 100 विश्वासी इकट्ठा होना है। परमेश्वर की इच्छा है कि मंदिर तेरे लिए इसलिए जमा किया है, इकट्ठा बना है परमेश्वर ने, ताकि तू 100 विश्वासियों के साथ क्या हो जाए? क्या हो जाए? इकट्ठा होकर तुझे प्रार्थना करेगा, इकट्ठा होकर तू रोटियां तोड़ेगा, इकट्ठा होकर तू प्रेम भोजन करेगा, इकट्ठा होकर तू प्रार्थना में लवलीन रहेगा। तभी तेरे जीवन में प्रेज और हालेलुया अद्भुत कार्य शुरू हो जाएगा। आज बहुत से लोगों के जीवन में अगर अद्भुत कार्य नहीं हो रहा है, चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहा है, हीलिंग नहीं हो रहा है, उनके बिगड़े हुए काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब तू परमेश्वर के हैकल को, परमेश्वर के मंदिर के जो समय तेरे लिए मुकर्रर किया था उसको तूने तुच्छ जाना है। इसके खातिर, तेरे खातिर उसके जीवन में अद्भुत कार्य नहीं हो रहा है। तुझे माइंड में लेके बैठा ना, मैं जाऊंगा नहीं, बस बात खत्म। ये पास्टर का तेरा युद्ध नहीं है। पास्टर की इच्छा कि मैं आऊं, अरे भाई पास्टर की इच्छा नहीं है, ये पवित्र आत्मा का इच्छा है, ये पिता परमेश्वर की इच्छा है, ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, ये प्रेरितों का इच्छा है। वही इच्छा को मैं आपके सामने जाहिर कर रहा हूं। मेरा अजीज, मेरे भाई, मेरा बहन, शैतान ने दिमाग में डाले, पास्टर बोला आने का, आएगा ही नहीं, देखेगा। आने में बोलते रहे क्या है? क्या है? बोलो ब्लेसिंग है। यशायाह नबी की किताब में एक औरत के बारे में, तू जब छोटी थी, बच्ची थी, तो मेरे पीछे क्या करती थी? दौड़ा करती थी, भागा करती थी। जहां जहां मैं जाता था तो अब मेरे साथ आया करती थी। मेरे समय को तुच्छ जाना नहीं करती थी, निरंतर मेरे धुन में रहती थी। लेकिन अब तू बड़ी हो गई। क्या हो गई? तेरे अंग उभर आ गए, तो अभी बुद्धिमान हो गए। बोल, अभी तुझे मेरे पीछे आना, जो समय मुकर्रर किया, मेरे पास आना, मेरे साथ बैठना, मेरे साथ संगति करना तुझे अच्छा नहीं लगता। अभी तुझे क्या अच्छा लगता? पृथ्वी के राजाओं के साथ क्या करना? बार्गिंग करना तुझे अच्छा लगता है। दुनियादारी तुझे अच्छा लगता है। दूसरे प्रश्न में और गहरा है, मैं नहीं जाऊंगा उसके ऊपर, किस दिन मैं बात करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर भी कलीसिया से पास होने का क्या मुराद की बात है। आज बहुत से लोगों को 3 दिन जो समय जो परमेश्वर ने मुकर्रर किया है, उनके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए, उनके परिवार में कार्य होने के लिए, उनके द्वारा जिस दूसरे के जीवन में चिन्ह चमत्कार होने के लिए, वे लोगों ने बंद करके रखा उस दौर को। नहीं जानी मुझे, प्रीति के तारे बढ़ते तो बढ़ने दे, मैं जाके दुआ करूंगा। क्या करूंगा? मैं प्रभु के मंदिर के समय को अगर समझो तुच्छ नहीं जानूंगा। मैं
उसको इज्जत और एहतराम करूंगा, और मैं जाके दुआ करूंगा तो क्या होगा? प्रीति का थायराइड ठीक होगा। लेकिन प्रीति का थायराइड ठीक नहीं हो रहा है ना, तो मंदिर का समय को तुच्छ जान रहा है। तेरे लिए परमेश्वर ने जो मंदिर के समय को मुकर्रर किया था उसको तो तुच्छ जान रहा है। इसके खातिर जो है उस बच्ची के जीवन में छुटकारा नहीं आ रहा। प्रीति के मुरस्त उसके घर वाले के लिए मैं बात नहीं कर रहा, उसके घर वाले आते, तेरा फर्ज है। वचन में प्रेरितों में विश्वासी लोग सब मिलते थे, कहीं पता नहीं तेरे प्रार्थना को सुनकर प्रभु उस बच्चे को छुटकारा देवे। तो परमेश्वर के मंदिर का आइकल जो तेरे लिए समय को मुकर्रर किया, उस समय को तो तुच्छ जानना ना। इसके खातिर जो है और जवान बिटिया अभी शादी के लिए पड़ी है, उनका शादी ब्याह नहीं हो रहा है, वो कार्य नहीं हो रहा है, उनका गोश्त में की गोश्त, हड्डी में की हड्डी को प्रभु प्रकट नहीं कर रहा है। उसका कारण कौन है? तू है। तो संगति करना भूल गया, छोड़ दिया है। जो मंदिर में तुझे समय मुकर्रर किया, उस मंदिर का समय को तो तुच्छ जान रहा है। वचन में जब इन्होंने तुच्छ नहीं जाना, समय के अनुसार संगति करने लगे, जो समय ने परमेश्वर ने मुकर्रर किया था, एक दीवार का, मंदिर को, घर को, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन मिलके वहां पर मिरेकल हुआ। अगर आज मिरेकल रुका है, उसका कारण कौन है? कौन है? हाँ, सिर्फ संडे का मंदिर का समय मुकर्रर किया, उससे काम नहीं चलेगा भैया। जितना अद्भुत कार्य चाहिए तो उतना अद्भुत रीति से तुझे प्रभु के हाथ में सौंपना ही भी। आगे क्या लिखा है? और उनकी सब वस्तुएं उनकी क्या थी? साझे में थी। बोलो, परमेश्वर के आइकल के समय को अगर तू तुच्छ नहीं जानेगा, परमेश्वर के आइकल के समय को अगर सौंप कर तू प्रार्थना, विनती, फरियाद में इन्वॉल्व होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, शिक्षा के लिए, रोटी खाने के लिए, क्या होगा? तेरे सारे चीजें साझे में रहेगी। बोलो बोलो बोलो, सारी चीजें सिस्टम है ये। तेरा बिजनेस बोलो साझे में रहेगा, बोलो ना। तेरे बच्चे साझे में रहेंगे, तेरा सेहत बोलना, बोलो साझे में रहेगा, तेरा रिक्शा साझे में रहेगा। नहीं तो तेरे रिक्शा का पैसा कमा कर रिक्शे से बढ़ोतरी पाने के लिए पाएगा, तू साझे से हट ना जाए मेरे भाई। तेरा मिस्त्री का काम क्या होगा? बोलना। हाँ, नहीं तो 18वीं पर से चढ़ के कब तो नीचे आ जाएगा पता भी? सालों साल से कमाएला पैसा जो साझे में मना कर रखा, कब निकल जाएगा? बोलो ना, पता भी नहीं चलेगा। तेरे सारी चीजें साझे में रहना है। क्या करना है? बोलो, जो समय संगति करने के लिए विश्वासियों के साथ, पास्टर हम लोग घर में प्रार्थना करते ना, 2-3 मेरे नाम से इकट्ठा प्रभु रहता ना, मैं किधर नहीं बोल रहा। तो प्रभु वहां पर रहता, प्रभु बोलते बेटा अब यहां पर भी मैं, वहां पर मैं हाजिर था ना, अब कहां पर तू हाजिर रहने? कहां पर? प्रभु को नौकर बना के रखा, हम इकट्ठे, वहां पर तो हाजिर रहेगा। प्रभु बोलते बेटा तू मेरा तो मैं नौकर बन, देख मैं यहां पर हाजिर हूं, 4 दीवार किसमें, तू हाजिर रहना चाहता है क्या? एक वचन के एक पहलू ले लिया, जहां पर 2 या 3 इकट्ठा, हम लोग घर में इकट्ठा रहते, प्रार्थना करते, वहां पर प्रभु हाजिर रहता है। प्रभु बोलते हैं मैं इधर हाजिर हूं, क्या तू मेरे हाजिरी में हाजिरी देना चाहता है? बोलो ना। प्रभु चाहते हैं तेरी हाजिरी प्रभु की हुजूरी में चाहिए। बोलो 4 दीवार का, हाँ, हाथ उठाकर परमेश्वर का क्या कर धन्यवाद कर। और ऊपर से क्या लिखा है मालूम? साझे में रहते, वहां पर वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उन्हें, अब ये लेने वाले थे या देने वाले थे? बोलो ना। परमेश्वर के आइकल में समय के अंदर सौंपने के बाद इन लोगों के पास संपत्ति कम आया या ज्यादा आया? इसका मतलब क्या है? जब तो सिस्टम में अपने आप को सौंप कर काम करेगा, पहले सिस्टम, प्रभु के सिस्टम में तो अपने आप को देगा, यहां से निकलने का प्रभु तेरे सिस्टम को बनाएगा। तो कम समय में अधिक से अधिक धन कमाएगा, कम समय में अधिक से अधिक तुझे बरकत आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुझे गोली और इंजेक्शन की जरूरत से क्या हो जाएगा? तो छुटकारा पाते जाएगा, इसका मतलब है। और तेरे धन को क्या आएगा? तेरे धन के ऊपर बोलो परमेश्वर के भवन, उसका संगति का समय जो है, उसके लोगों के साथ समय जो है, संगति का समय तेरे जीवन में क्या लेगा? आर्थिक, बोलो आत्मिक और शारीरिक, भौतिक एतबार से क्या कहेगा? बोलो आत्मिक, शारीरिक और भौतिक एतबार से तुझे अगर ब्लेसिंग पाना है, तुझे आशीष पाना है, क्या करना पड़ेगा?
जो विश्वासी की बोलो संगति, हाइकल का संगति, बोलो मंदिर का संगति में क्या होना पड़ेगा? इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? इन्वॉल्व होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या होना पड़ेगा? प्रार्थना में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उपवास और प्रार्थना में शुक्रवार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैंने संडे का आराधना में इन्वॉल्व हुआ, बस हुआ। उपवास प्रार्थना में इन्वॉल्व मैं उपवास प्रार्थना में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मंगलवार का प्रार्थना जो मुकर्रर किया है, प्रेज द लॉर्ड, जो संडे के दिन जो काम काज में बिजी रहता नहीं आ पाता, ऐसे लोगों को मंगलवार को उसमें भी तुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपने भगवान लोग आज वचन को सुनकर कैसा लग रहा है? कठोर कर रहे हैं क्या मन को? मन को कठोर कर रहे हैं, मन पिघल रहा है? मंगलवार को पता चलेगा। मंगलवार नहीं तो असल क्या है ना, वो वचन को सुनते ना तो इतना जल्दी नहीं पिघलते, थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा धीरे धीरे। जितना जल्दी तू पिघलाएगा ना उतना आर्थिक, आत्मिक, भौतिक रीति से तो ब्लेसिंग पाएगा, ब्लेस पाएगा। अभी तेरे ऊपर तय है, तू धीरे धीरे पिघलाता है या धीरे धीरे पिघलाता है या जितना जल्दी पिघलाएगा, जो गंदा ये कोलेस्ट्रॉल हो गया क्या, चर्बी बढ़ गया क्या, अरे इसको जल्दी नहीं तो क्या हो जाएगा? ये शरीर से भी गया, आत्मा से भी गया, और भौतिक एतबार इतना धन कमाया उससे भी। प्रभु बोलो तुझे परमेश्वर के मंदिर का समय, बोलो अपने बगल को, तो परमेश्वर के हाथ में सौंपता है, विश्वासियों की संगति में सौंपता है। प्रेज द लॉर्ड। जहां पर प्रभु की ओसीरी होता है वहां पर तो आकर सौंपता है। प्रेज द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? परमेश्वर तेरे जीवन में, तेरे परिवार के जीवन में अद्भुत कार्य अभी तक तूने देखा ही नहीं रहेगा, ऐसा अद्भुत कार्य तेरे जीवन में करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाथ उठाकर परमेश्वर का क्या कर? धन्यवाद कर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी बात क्या देखा हमने? परमेश्वर का आइकल में तू समय के अनुसार संगति में सौंपता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा? सब सारे वस्तु तेरे पत्नी साझे में रहेगी। बोलो ना, क्या करो पास्टर, मेरी पत्नी मेरे साझे में। साझा मतलब क्या है? फर्नीचर का काम होता है ना, हाँ? ये ब्रैकेट, इसके अंदर क्या होना? ये फिट बैठना, ये गैप भी नजर नहीं आना, इसको बोलते हैं साझे में, ये सटकना नहीं। अभी के फर्नीचर वाले क्या करते हैं, जब साझे में नहीं आता तो क्या करता है? उसको सड़िया मारता है, सड़िया रहता है उसके पास टोकने का, या करवट मारता है। आजकल डाई निकले, राय में रख के घस के फिर साझे में देखे गया क्या? हाँ, अभी तो गया है। कुछ फिट जाता है तो उसको कीले की जरूरत, कुछ लोग ढीला जाते हैं फिर भी बिठाने के बाद, फिर क्या करता है? ऊपर से कीला ड्रिल करके नट बोल्ट कर देते, या अभी हिलना ही, वो काम मैं करता हूं। काम परमेश्वर ने। अरे गोलू कैसे साझे में आ गई, आएगी नहीं बेटा? क्या मारा? रंदा मार के फिर ढीला बैठ रहा, फिर उसको थोड़ा ठोक के ऊपर से नट बोल्ट करके फिर क्या करना उसके ऊपर? अभी पॉलिश का काम बाकी है, पॉलिश करके फिर उनको क्या करेगा? चमकाएगा। अभी बहुत अच्छे साझे में है। तेरे सारे वस्तु, तेरे बच्चे तेरे साझे में रहेंगे। बोल 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 बोल। नहीं तो तेरे बच्चे तो मंदिर का हाइकल जो समय को तो तुच्छ नहीं जानेगा, समय के अनुसार तो अपने आप को सौंपेगा। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, चिन्ह चमत्कार को, पहला अद्भुत कार्य देखेगा। तो बेटा परमेश्वर को धन्यवाद। अभी तक तो जो कार्य नहीं देखा ना, वो कार्य प्रभु तुझे दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब अभी तक अद्भुत कार्य कैसा होता है सोचता होगा विठल भाई, अभी अद्भुत कार्य को देखेगा। बोलो 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 बोलो। अद्भुत कार्य को अब देखेगा। संगति से मिस नहीं होने का है। शाम का टाइम गुल जो समय मुकर्रर किया था उसको सौंपना ही सौंपना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे थे, पास्टर मुझसे बात करके मुझे तसल्ली देवे, कई बार वो काम मैं नहीं करता हूं, लेकिन होली स्पिरिट जो बात करता है वो बात का तसल्ली ले, तेरे जीवन में कार्य होगा। मेरी मुंह की बातें गलत हो सकते हैं, कुछ लोगों को हर्ट होते, पास्टर ने मुझे बात किया, पास्टर ने मुझे ये नहीं किया, पास्टर ने मुझे रेस्पॉन्स दे दिया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पास्टर आत्मा से बढ़कर बात करता है, उसको अपने जीवन में ले, उससे तेरे जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। घंटों पर मैं तेरे साथ ऐसे बैठ के बात करूं, उसका फायदा क्या है?
आत्मा से भरकर पौलुस बोलता है 4 बातें मैं तेरे सामने करूं, वो तेरे जीवन में क्या होगा? क्या होगा? फायदा रहेगा, अद्भुत कार्य होगा। दूसरी बात क्या रहेगा? सब चीजें साझे में रहेगा। तीसरी बात क्या है? वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया। तीसरी बात, तू आजकल का समय को तुच्छ नहीं जानेगा। जो आजकल का समय तेरे लिए मुकर्रर किया है, क्या होगा? संपत्ति को तू बोलो बांटने वाला होगा। प्रेज द लॉर्ड। संपत्ति लेने वाला बड़ा या बांटने वाला? नहीं पास्टर मैं संपत्ति में लेना चाहता हूं। अरे तो संपत्ति लेना चाहते तो छोटा सोच है। प्रभु तुझे संपत्ति लेने वाला नहीं, संपत्ति खैरात करने वाला। काही बार बोलतो ना, अरे मला दादाकडे एवढा प्रॉपर्टी होता, असंच दिला होता सगळ्यांना। काय? प्रेज द लॉर्ड। उसने दिया करके तू क्या हो गया? फकीर हो गया। लेकिन प्रभु में तो संपत्ति बांटने वाला होगा। तेरे बच्चे कभी फकीर नहीं होंगे। परमेश्वर बोलो, परमेश्वर हमको संपत्ति बांटने वाला बनाएगा। ऐसा ब्लेसिंग का द्वार, ऐसा आशीष का द्वार तेरे जीवन में खोलेगा। इसको एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ना नहीं। इस बात पर तो ईमान लेकर आना है। हालेलुया। क्योंकि ये हुआ है, पहली सदी की कलीसिया में हुआ है, तो मेरा ईमान है आज की सदी की कलीसिया के लोगों के जीवन में भी होगा। अगर आज की सदी के कलीसिया के लोगों के जीवन में नहीं होता है, इसका मतलब उन्हें आजकल के समय को क्या कर रहा है? वो तुच्छ जाना है। ये परमेश्वर का सिस्टम मेरा अजीज, तेरा सिस्टम को साइड में रख। कभी आगे बढ़ दिया तो फिर वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से। आप मन की सीधाई से परमेश्वर में चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आजकल के समय को आप तुच्छ नहीं जानेगा। आजकल के समय पे आप हाजिर रहेगा। आपकी मन की सीधाई से परमेश्वर में चलेंगे। जो बंदा परमेश्वर का आजकल का समय को तुच्छ जानता है, उसको मन चाहा जैसा चेक कर लो। तो पवित्र आत्मा की मन की सीधाई से नहीं, हुआ मन की सीधाई से चलता हुआ नहीं दिखेगा अपने मन की, वो मन की टेढ़ाई से, वो अपनी मन को टेढ़ाई से चलेगा। वो बोलो मन की सीधाई से चलेगा। तो एक मन की सीधाई से चलने वाला बंदा होना है। परमेश्वर का आजकल का जो समय को तुझे परमेश्वर का आजकल का समय तुझे मन की सीधाई से चलने के लिए क्या करेगा? मजबूर करेगा। एक दिन प्रवीण भाई बोलता, पास्टर अच्छा का कलाम को सुना, बोलता है मेरा मन की टेढ़ाई से चलता था, लेकिन मन की सीधाई से चलने के लिए मैं मजबूर हो गया। आज तक परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर का आजकल को समय को तुच्छ नहीं जानने के फायदे ये सब बता रहा हूँ। अब मन की सीधाई से भोजन चलते थे और भोजन करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग क्या थे? सब लोग उनसे। आज मन की टेढ़ाई से चलकर बहुत से लोग आप सब रूठे होंगे। घर में भी एक व्यक्ति घर में मन की टेढ़ाई से चला तो रूठे हो गए। अभी कैसा है? प्रसन्न है कि नहीं? प्रीति पापा से प्रसन्न है कि नहीं? वैशाली सिस्टर, बच्चों आपने पिता से प्रसन्न है क्या? वचन में लिखा लोग आपसे क्या रहेंगे? परमेश्वर का आजकल को तुच्छ नहीं जानकर सोचते हैं, उसकी शिक्षा में बने रहते हैं। लोग आपसे क्या रहेंगे? अभी आप बताओ, आप मुझसे प्रसन्न है क्या? प्रसन्न है? नहीं पास्टर लोग, ऑपरेशन करने के बाद भी आप मुझसे प्रसन्न रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मन की सीधाई से चलता है ना। परमेश्वर का आजकल को मैं तुच्छ नहीं जानता हूँ ना, उसके समय को मैं तुच्छ नहीं जानता हूँ ना, उसको रोटी तोड़ने को तुच्छ नहीं जानता हूँ, प्रेम भोजन को तुच्छ नहीं जानता, प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, तो आप मुझसे क्या रहेंगे? प्रसन्न रहेंगे। हाँ, आपसे लोग क्या रहेंगे? हाँ बोलो, लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का सब्जेक्ट हमारा समय, आजकल का समय में अपने आप को सौंपना पड़ेगा। और आगे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मन की प्रसन्न, आप लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे तो आपके द्वारा लोग उद्धार पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा उनमें मिलाया करेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के जरिए मुझे और आपको क्या करे? घुटने पर आएंगे। प्रभु मैंने कई बार मेरे मालिक, मेरे आका, तेरा आजकल का समय प्रभु जो मुकर्रर किया मेरे खुदा, प्रभु मुकर्रर किया कि उस समय को मैंने तुच्छ जाना। प्रभु मेरे पास प्रभु तेरे हैकल का समय जो मुकर्रर किया प्रभु, समय होने के बावजूद भी प्रभु मैं समय निकल कर तेरे हैकल में नहीं आया मेरे मालिक। आज से इस वचन का प्रेरित का कम तीसरा अध्याय का मैंने बैकग्राउंड को पेश किया है, उसके पश्चिम मंजर को पेश किया है। अगले संडे को खुदा ने चाहा तो उसको आगे डिटेल में जाएंगे और दूसरा पार्ट में। तो आज के लिए इतना हमारे लिए प्रभु का वचन हमसे बातें किया।
परमेश्वर के आइकन को जब तुच्छ नहीं जानते थे, चेलों के साथ संगति करते थे, जहां पर उनका घर मुकर्रर किया रहता था, 4 दीवारी का जगह मुकर्रर किया रहता था, वो जगह को वे लोग तुच्छ नहीं जानते थे। अपने कामकाज को निपटाकर जो है शाम के वक्त जो है रोटियां तोड़ने के लिए जो समय परमेश्वर का मंदिर के आइकन में मुकर्रर किया था, वो समय पे लोग आके मिलते थे, प्रार्थना करते थे, विनती करते थे और वचन मिलकर ढेर सारे अद्भुत कार्य उनके जीवन में हुआ करता था। अब्बा, मेरे आइकन में, मेरे कलीसिया में प्रभु जो तूने मुझे रखा है मेरे खुदा, अब उस आइकन के समय को मैं तुच्छ जानने के कारण मेरे मालिक, मेरे आका, उस आइकन में प्रभु मेरे गैर मौजूदगी नहीं रहने के कारण, मेरे गैर मौजूदगी रहने के कारण प्रभु, मेरे मौजूदगी नहीं रहने के कारण मेरे मालिक, कहीं बहनों के जीवन में, कहीं बच्चों के जीवन में प्रभु जो बांझ है प्रभु, अभी तक उनका बांझपना नहीं निकला, जिनके प्रभु बच्चे अबॉर्शन होने का प्रभु एक स्पिरिट है प्रभु, वो अबॉर्शन होने का स्पिरिट नहीं निकला है, किसका थायराइड नहीं निकला है, किसके यूरिन प्लेस में जलन नहीं निकला है, किसके जीवन से प्रभु शुगर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, किसके हाथ में मौज प्रभु पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहा है प्रभु, किसके कान के दर्द अभी तक नहीं निकल रहा प्रभु, उसका कारण मैं हूं, क्योंकि प्रभु तूने तेरे वचन के तहत प्रभु एक समय प्रभु अपने लोगों को मुकर्रर किया प्रभु, वह समय के अनुसार प्रभु अगर मैं आइकन में जाकर प्रभु मैं उसके लिए मिन्नतें करूंगा, प्रार्थना में प्रेरितों के साथ लवलीन रहूंगा प्रभु, शिक्षा में प्रभु मैं लवलीन रहूंगा प्रभु, तो ये अद्भुत कार्य प्रभु जो पैसे से नहीं हो सकता, ये धन से नहीं हो सकता, ये दौलत से नहीं हो सकता, जो दुनिया में डॉक्टरों से नहीं हो सकता प्रभु, वो अद्भुत कार्य तू उनके जीवन में करेगा मेरे मालिक, मेरे आका। अब अगर आज तक प्रभु ऐसे अद्भुत कार्य में मेरे कलीसिया में, मेरे आइकन में या मेरे परिवार में मैंने नहीं देखा तो प्रभु उसका कारण मैं हूं, क्योंकि मैं तेरे आइकन का समय को क्या किया हो तुच्छ जाना प्रभु, मेरे अंदर भय की आत्मा दे, तेरे आइकन में प्रभु समय के अनुसार आने की प्रभु भय की आत्मा दे प्रभु, तेरे आइकन में आने के लिए प्रभु जो पैसे प्रभु खर्च होते प्रभु उसके मैं कंजूसी नहीं करूं अब्बा, तेरे आइकन में प्रभु जो होता प्रभु, तेरे आइकन में जो भी प्रभु तेरे आइकन में आने के लिए जो पैसा खर्च करते प्रभु, तो आसमान के जरूर खोलकर प्रभु उन्हें तुझे संपत्ति दिया अब्बा। अब आइकन में आने के लिए प्रभु मैं खर्च होता करके प्रभु मैं आइकन में नहीं आता प्रभु, फेसबुक के द्वारा घर पे बैठ के देखता हूँ, इसके कारण प्रभु मैं दिन ब दिन प्रभु मेरे जन्म में संपत्ति पाने के बजाय उल्टा प्रभु मैं फकीर होते जा रहा हूँ, तू मुझे क्या कर माफ कर अब्बा, मैं कारण हूँ प्रभु। आज तक प्रभु कई मंगलवार के प्रभु जो समय प्रभु तुझने जो मुकर्रर किए थे प्रभु, समय रहने के बावजूद भी उस समय को मैं क्या किया हो तुच्छ जाना प्रभु, तू मुझे क्या कर, कहां से पश्चाताप करना है, कहां से पश्चाताप करना है, तेरे अंदर पश्चाताप की दिल है क्या, पश्चाताप का जीवन है क्या, तेरे पश्चाताप नहीं करने से बहुत से लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य रुका हुआ है। अगर आज तू पश्चाताप कर उस समय जो तेरे लिए मुकर्रर किया परमेश्वर ने 4 दीवारी का आइकन का समय तो सौंपेगा, तेरे द्वारा जो है लोग छुटकारा पाएंगे, मिरेकल होगा। नहीं तो कलीसिया में तुझे चुनने के बावजूद भी, परमेश्वर का तो वचन को ग्रहण करने के बावजूद भी, प्रभु का बपतिस्मा में शामिल होने के बावजूद भी, अगर इस कार्य के लिए तो अपने आप को सौंपता नहीं, जो परमेश्वर का आइकन का समय को तुझे जो मुकर्रर किया सौंपता नहीं, तो तू लोगों के लिए ठोकर का कारण है। जिस दिन तू डांडी मारेगा उस दिन उस बच्ची के लिए तो ठोकर का कारण बन रहा है, उस दिन उस माँ के लिए तो ठोकर का कारण बन रहा है, उस दिन तो उस भाई के लिए तो ठोकर का कारण बन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाय उस व्यक्ति पर जो ठोकर का कारण बने, उसके गले में चक्की का फाट बांधे करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो ठोकर का कारण नहीं, तो आशीष का कारण बनने के लिए परमेश्वर ने तुझे हाइकल दिया है, तुझे मंदिर दिया है, तुझे कलीसिया दिया है, तुझे प्रेरित दिया है, तुझे पासवान दिया है, तुझे अच्छी संगति दिया है, तेरे मसीह में तुझे अच्छे भाई और बहनों को प्रभु ने दिया है, तो क्यों तुच्छ जानता है? आज वायदा कर प्रभु, मैं प्रभु से तुच्छ नहीं जानूंगा। जब भी प्रभु समय नहीं तो समय में समय निकालूंगा प्रभु। अब मेरा समय प्रभु तेरा आइकन में देने के कारण, तेरे मंदिर में देने के कारण, तेरा मुकर्रर किया हुआ समय में देने के कारण प्रभु कहीं बहनों के जीवन में प्रभु मिरेकल होगा, कहीं बहनों के लिए मैं आशीष का कारण बनूंगा, कहीं भाइयों के लिए मैं आशीष का कारण बनूंगा प्रभु, कहीं बच्चों के लिए मैं आशीष का कारण बनूंगा प्रभु। हालेलुया। इसलिए बुद्धि दे अब्बा, मला बुद्धी दे प्रभु, मला शक्ति दे प्रभु,
माझं जीवन अर्पितो माझे प्रभू, मला बुद्धी दे प्रभू, मला शक्ती दे प्रभू, माझं जीवन अर्पितो माझे प्रभू. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू ये माझे भरी, तू ये माझे भरी, मला बुद्धी दे प्रभू, मला शक्ती दे प्रभू, माझं जीवन अर्पितो माझे प्रभू. मला बुद्धी दे प्रभू, मला शक्ती दे प्रभू, माझं जीवन अर्पितो माझे प्रभू. पवित्र 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 आत्मा, तू ये आमावरी, तू ये आमावरी, आमावरी. प्रभू आजपासून या मी निश्चयी तुम्ही हो, प्रभू आजपासून या निश्चय करी तुम्ही हो, माझं जीवन तुझं भावे प्रभू, माझं जीवन तुझं भावे प्रभू. पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र आत्मा, तू ये माझे भरी, तू ये माझे भरी, प्रभू आजपासून या निश्चय करी तुम्ही हो, प्रभू आजपासून या निश्चय करी तुम्ही हो, माझं जीवन अर्पितो माझे प्रभू, माझं जीवन अर्पितो माझे प्रभू. पवित्र 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 आत्मा, तू ये आमावरी, तू ये माझे भरी, तू ये माझे भरी, तू ये माझे भरी. प्रभू आजपासून या निश्चय करी तुम्ही हो, प्रभू आजपासून या निश्चय करी तुम्ही हो, माझं जीवन तुझं नावे है प्रभू. पवित्र आत्मा, प्रभास तुझे अच्छी वचन से नेतृत्व किया, तूने हमें सिखाया. तेरे आजकल के समय को तुच्छ जानने में कितने नुकसान है प्रभु. तेरे आजकल के समय को प्रभु तुच्छ जानकर प्रभु भी इकट्ठा नहीं होते. हम अपनी दुनियादारी के कामों में प्रभु खोए रहते, तो प्रभु शैतान प्रभु उसका फायदा कलीसिया में हमारे बहन बेटियों से उठाता है. उनके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य नहीं होता. हमारे जीवन में अद्भुत कार्य नहीं होने के लिए प्रभु हमें तेरा आजकल का जो समय मुखर किया प्रभु, वो समय से प्रभु शैतान हमें डाइवर्ट करते हैं, हमें हटा देते हैं प्रभु. शैतान की सारी योजना प्रभु जो तेरा आजकल के समय को प्रभु तुझ जानने वाली, तुझ जानने के लिए मजबूर करने वाले दुरात्मा यीशु के नाम से प्रभु तेरे लोगों के जीवन से अंदर से मैं नाश करता हूं. अपने आप को प्रभु तेरा साइकिल के समय के अनुसार सौंपने के लिए प्रभु सहायता कर, ताकि प्रभु लोग आए प्रभु गिर आए, प्रार्थना करें, आराधना करें, शिक्षा को पाए, प्रार्थना में लवलीन रहे प्रभु, ताकि ढेर सारे अद्भुत कार्य प्रभु हमारे कलीसिया में, हमारे लोगों के, हमारे बहन बेटियों के जीवन में होने दे मेरे मालिक, होने दे मेरे खुदा, होने दे. भाई के सारे वस्तुएं प्रभु तेरे आजकल के समय पर प्रभु आने के कारण प्रभु धीरे धीरे उनके जीवन प्रभु सारी वस्तुएं प्रभु साझे में रहेंगे. अब जो वस्तुएं प्रभु इनके साझे में नहीं है, बिजनेस इनके साझे में नहीं है प्रभु, बिजनेस इनके साझे में इनके बच्चे इनके साझे में नहीं है, तो प्रभु इनके बच्चे इनके साझे में होने दे. इनकी पत्नी प्रभु उनके साझे में नहीं है, किसके पति प्रभु उसके साझे में नहीं है. आजकल का समय को तुच्छ ना जाने, प्रार्थना करें प्रभु सारी बातें उनके साझे में आ जाए. बहुत सारे बच्चे प्रभु शारीरिक एतबार में प्रभु हो चुके हैं, उनको साझे में लेकर आ मेरे मालिक. अब
तेरा हैकल को तुच्छ नहीं जानते, तेरा हैकल के समय के अनुसार सौंपते हैं। प्रभु वचन मिलकर प्रभु की जरूरत के अनुसार प्रभु संपत्ति बांट दिया करते थे। उस कलीसिया में कोई भी गरीब नहीं था प्रभु, सब अमीर थे। बस हैकल में प्रभु तेरे समय के अनुसार सौंपने के कारण प्रभु को किस कदर तूने ब्लेस किया, उनके बिजनेस, उनके धंधे को प्रभु। वो संपत्ति लेने वाले नहीं बल्कि संपत्ति बांटने वाले हो गए। संपत्ति लेगा तो ये संपत्ति बांटेगा। प्रभु इस कदर प्रभु तेरे लोगों को प्रभु संपत्ति बांटने वाला बना, आशीषित बना, शारीरिक, आत्मिक, भौतिक से प्रभु तेरा हैकल समय को तुच्छ नहीं जानने के कारण प्रभु उन्हें तेरे आशीष किया। वो आशीष प्रभु इस सदी की कलीसिया में प्रभु ये तेरे लोगों के जीवन में बोलते हैं, तेरे लोगों के जीवन में बोलते। कोई भी खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएगा मेरे मालिक। हर एक व्यक्ति को प्रभु हिला हिला कर आशीष करें, सारी बातें साझे में रहे। इनके जीवन से प्रभु अभिषेक नाम की महिमा मिली, इनके जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य होने के लिए सहायता है। तूने किया इसलिए धन्यवाद। आदर महिमा गौरव सब तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के अजीम और कादिर नाम में मांगता है, सुन और लड़कर स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए आशीष वचन को ले अभी स्वर्ग कुछ चुका है, आप तो को स्वर्ग क्यों। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के आने के रोज से कयामत तक हर बूढ़े जवान बच्चे हम सबके साथ बने रहे। खुदा के सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन, सुन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और एक बार, और एक बार।